साथियों, आपका आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। पहले तो हम इसको छोड़ने वाले थे, हमने कहा चलो छोड़ते हैं इसको। फिर हमने देखा कि आने वाले 4-5 सालों में लगातार आपका कुछ इससे क्वेश्चन बनना है, आपकी इससे परिभाषा बननी है। तो हम परिभाषा और क्वेश्चन आपको दोनों इसी वीडियो में साथ लेकर आए। तो सबसे पहले समझेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी कहां पे आती है। आपने आज तक देखा होगा कि जहां पर अनुदिश की बात आती है, दिशा की बात आती है, वहां पर हम लेते हैं कोण बराबर, जो हमारा कोण होता है 0 लेते हैं। जब लंबवत की बात आती है तो कोण हम 90 डिग्री लेते हैं। पर मेरे भाई इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। तो समझते हैं पहले चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी, किसी सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती? संख्या चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई। चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई से, इसलिए हमने फाई लिख दिया है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अभी आपको इसमें डिटेल में बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में। देखिए हमने परिभाषा जो क्या लिखी कि किसी, और प्रूव करके दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है। चुंबकीय किसी सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता। और हम इसको फाई से व्यक्त करते हैं। फाई कैसे बनती है भाई, एक बार आप वो भी देख लीजिएगा। तो आपकी फाई है वो इस तरह से बनती है। आपने गोल बनाया और बीच से काट दिया। एक बार हम चेक कर ले कि हाँ फिर में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आ रहा है। फाई हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका होगा v डॉट ए। क्या हो जाएगा? v डॉट ए। हमने क्या कहा? b डॉट, बीच में क्या रखेंगे? बीच में इस तरह से डॉट रखेंगे। भैया इसका क्या मतलब? इसका बहुत जबरदस्त मतलब है। अगर आपने डॉट हटाएंगे, साइज के अंदर क्या है, अगर आप डॉट हटाते हैं तो आपका बढ़ता है cos थीटा। क्या बढ़ेगा? cos थीटा। और अगर होता है यहां पर देखिए, अगर होता v इंटू ए, मतलब एक क्रॉस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रॉस। अगर आप साइज के अंदर क्रॉस को हटाते हैं तो आपका बढ़ता है साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? हमने कहा अगर डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा बढ़ जाएगा, और जो क्रॉस का साइन आपको इंटू का साइन दिख रहा है, इसको हटाएंगे तो साइन थीटा बढ़ जाएगा। तो यहां से अगर फॉर्मूला निकालना सही से चाहे तो अगर डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा va cos थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ से? va cos थीटा। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी, हमारा फॉर्मूला ये बन गया है। हाँ, इसका मात्रक भी आप लिख लीजिएगा साथ साथ में। इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? इसका मात्रक होता है वेबर। अब आप आपको फॉर्मूला समझाएंगे कि आपको क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, इसको पुट कैसे करना है। हमने आपको एक बार परिभाषा को फिर से चेक करिएगा, फिर से देखिएगा गौर से। हम बोलेंगे, आपका जो ध्यान है पूरा इधर बोर्ड पे होना चाहिए, कान हमारे आवाज पे होनी चाहिए। किसी सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। अब यहां से आपके दो फॉर्मूले बनेंगे। क्या है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है, क्या है? पॉइंट नंबर 1 है, यदि तल, जो आपका तल है वो कैसा हो? वो आपका लंबवत हो। कैसा हो? पॉइंट नोट करिएगा। आपका तल है वो लंबवत हो, और किसके लंबवत हो? किसके लंबवत हो? जो आपका बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। किसके? चुंबकीय बल जो रेखाएं हैं उसके। हमने पॉइंट क्या लिखा? जो आपका तल है, जो आपका ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है यहाँ पर एरिया। ए का मतलब क्या है? एरिया मतलब आपकी एक सतह है। ए का मतलब एरिया, और बी का मतलब यहाँ पर क्या है? बी का मतलब है चुंबकीय बल रेखाएं। इतनी बात क्लियर हो गई। बी का मतलब क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। तो देखिए तल आपका किसके लंबवत हो? चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो। तब ये पूछेंगे जो थीटा का मान है वो कितना होगा? 90 या 0? 90 0। तो बच्चे लिखेंगे अगर लंबवत है तो आज तक भैया ने पढ़ाया है और आज तक हमने भी पढ़ा है कि थीटा बराबर 90 है। आंख बंद करके कर देंगे, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपका होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। अरे भैया लंबवत है, क्या भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। अगर लंबवत है
अगर लंबवत है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। भैया कैसे होगा, अभी प्रूव करके दिखाएंगे, सिर्फ 1 मिनट का वेट करिएगा। पॉइंट नंबर दूसरा क्या होगा, पॉइंट नंबर दूसरा देखिए क्या होगा। अगर आपका तल है वह कैसा है, अनुदिश है। कैसा है, आपका तल है वह है अनुदिश, और किसके है, चुंबकीय बल रेखाओं के। आप लोग लिख लीजिएगा चुंबकीय बल रेखाओं के। तब आपका थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। भैया ये कौन सी बात हुई, अभी इसको हम बताते हैं। एक बार देख लेंगे सब कुछ फ्रेम में आ रहा है। हाँ, सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रेम में आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर हमने क्या है, कॉपी, हमारे पास मान लिया एक कॉपी, हम इसको तल मान लेते हैं। एक कॉपी हमारे पास, हमने इसको तल मान लिया। आपका ये वाला तल क्या होगा, आपका ये वाला तल और जो चुंबकीय बल रेखा है ये कह रहे हैं इसके लंबवत है। तो लंबवत का मतलब तल आपका ऊपर की ओर, और चुंबकीय बल रेखाएं आपकी ऐसे निकल रही, चुंबकीय बल रेखाएं आपकी ऐसी निकल रही। तो भैया यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं तल के अनुदिश, तल की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए तल ऊपर की ओर है और इसकी दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऊपर की ओर है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऊपर की ओर। तो अगर हम यहाँ पर कोण की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए तल आपका और आपके चुंबकीय बल रेखाएं, कोण कितना होगा, कोण आपका थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि जब लंबवत बात होगी तो हम 0 डिग्री रखेंगे थीटा का मान, और जब तल अनुदिश होगा तो हम 0 डिग्री रखेंगे। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको आसानी तरीके से इस फॉर्मूले को ठीक से हम आपको बताते हैं कि वास्तव में इसको यूज कैसे करेंगे। और यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री का आपको जो क्राइटेरिया था वो पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ यहाँ पर आने। क्वेश्चन है कि 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लंबवत हो। देखिए यहाँ पर इन्होंने 3-4 चीजें दे रखी हैं और आपसे देखिए पहले क्या आपसे पूछ दे क्या रखा है, आपका दे रखा है ए का मान कितना दे रखा है भाई, ए का मान 0.9 मीटर स्क्वायर। फिर बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान आपका दे रखा है यहाँ पर 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितनी बात क्लियर हो गई, बी का मान आपका दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से पूछ रहे हैं फाइव पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं अनुदिश हो। जब भाई अनुदिश की बात आएगी थीटा बराबर कितना लेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे। थीटा बराबर कितना लेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर हम 90 डिग्री ले लेंगे। इतनी बात क्लियर। फॉर्मूला पुट करिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बराबर VA cos थीटा, BA cos थीटा। तो फाई बराबर बी का मान कितना हमारे पास 2 × 10⁻², ए का मान कितना है 0.9, और यहाँ पर cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और जब cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं cos 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है आपको, कितनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप चाहे कुछ भी करें, आप 2 × 10⁻² × 0.9 × 0। अब किसी गुणा आप 0 से करते पूरा क्या हो जाएगा, आपका फाई बराबर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप तल के अनुदिश है तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बहुत कम गुजरेंगी, मतलब ना के बराबर कोई भी चुंबकीय बल रेखा जो है वो नहीं गुजरेगी। इतनी बात क्लियर हो रही बहुत अच्छे तरीके से। एक बार चेक कर लें क्या फ्रेम में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, आपके फ्रेम में अच्छी तरीके से आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा आपका दे रखा है कि तल के लंबवत हो। तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 0 डिग्री। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, फाई बराबर VA cos थीटा। अब यहाँ पर फाई बराबर बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान आपका दे रखा 2 × 10⁻² × ए का मान कितना दे रखा 0.9, और cos थीटा का मान कितना है, थीटा का मान भैया 0 डिग्री। और याद रखिएगा कि cos 0 डिग्री जो है कि cos 0 डिग्री है उसका मान होता है 1। कितना होता है, उसका मान होता है 1, उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फाई बराबर
2 ने 18, तो आपका 1.8 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1, और आप 1 की गुणा किसी से करेंगे उतना ही रहेगा, तो 5 बराबर 1.8 गुणे 10 की घात -2 वेबर। कितना हो जाएगा आपका -2 वेबर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो यहाँ पर फाई का मान मैक्सिमम होगा, मतलब जो चुंबकीय बल रेखा है वो 100% तल से गुजरेगी, 100% तल से गुजरेंगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और परिभाषा साथ साथ में फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर आपको मैराथन्स मिलेंगी और साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने प्लेलिस्ट का नाम रखा है टारगेट ऑन 95+, जिससे जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं वो मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है ना कि पूरे यूट्यूब पर हिंदी इंग्लिश मिक्स चलाया जा रहा है। सिर्फ आरएमडी सर एक यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पर सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम दोनों आप साथ में मेहनत करेंगे, तो 95+ मार्क्स आपके आएंगे नहीं तो जाएंगे कहां से। थैंक यू वेरी मच।